श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष पाना। हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सत्संग में संतों की वाणियों को पढ़ते समझते परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब जी द्वारा प्रसारित इस संतमत के अनेक प्रचारक पहले हो चुके हैं, परंतु उन प्रचारकों के नामों पर अलग अलग पंथ या संप्रदाय भारत में वर्तमान है, जैसे कबीर पंथ, नानक पंथ, दरिया पंथ और राधा स्वामी पंथ आदि। सत्संग का इस प्रांत में सन 1892 या 1896 ईस्वी से आरंभ हुआ है और उसी समय इसकी नींव भागलपुर में पड़ी तथा वहीं से प्रचार भी हुआ। अवश्य उस समय पटना में भी सत्संगी थे, किंतु उन लोगों ने प्रचार करने की कोशिश नहीं की। पटना में एक बंगाली डॉक्टर सत्संगी थे। श्री गुरु महाराज के साथ पटना जाने पर मैंने उन्हें देखा था। अब ऐसा मालूम होता है जैसे पटना में अपने सत्संगी ही नहीं है। गुरु महाराज का उपदेश है, संतवानियों को पढ़ो, समझो और उनके अनुकूल चलो। इतने दिनों में मैंने कोई नई बात सुनी हो या मुझे कोई नई युक्ति आई हो तो मेरा ज्ञान कहता है नहीं, सब बातें पुरानी ही हैं। जिस ज्ञान को ऋषियों तथा संतों ने कहा उसे ही बुद्धि वचन के फेर फार में लाकर दूसरे ढंग से औरों ने भी बताया। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी बातों को ही नहीं माना, नई को नहीं, पुरानी बातों को ही माने और नई को नहीं। यदि नई बातों से लाभ हो तो क्यों न माना, किंतु संतमत की सब बातें पुरानी हैं, जिन्हें संतों ने वचन रूप में हम लोगों के लिए रख दिया है। लोग संसार के सब दुखों से छूट जाएं, इसी विशेष अभिप्राय से संतों ने उपदेश दिया है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों का मार्ग मोक्ष में पहुंचाने का है। उनका मार्ग संसार सागर को पार करने के लिए, संसार के सारे बंधनों से छूट जाने के लिए है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ण भेद से, जाति भेद से या देश भेद से कोई इसके योग्य है, वह कोई इसके योग्य नहीं है, किंतु हाँ, आचरण भेद से योग्य व अयोग्य अवश्य है। गुरु महाराज कहते थे, जिसको भजन करने के लिए 2 घंटे की भी फुर्सत ना हो उसे भजन अभ्यास मत बताओ। संसार में उत्तम ढंग से बरतो। जो कोई उत्तम ढंग से बरतते हैं वे चाहे नर हों या नारी, आनंद ही आनंद में रहेंगे। कहे कबीर, निज रहनि सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। संसार में रहने का अच्छा ढंग है व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों को त्याग कर रहो। इस तरह संसार में बरतने से संसार तथा परलोक दोनों आनंद से, परलोक में, संसार तथा परलोक दोनों में आनंद से रहोगे। परलोक कहने का तात्पर्य केवल स्वर्ग वैकुंठ आदि ही नहीं बल्कि मोक्ष धाम तक से है। संत लोग भजन करने के लिए घर छोड़ने को नहीं कहते। वे कहते हैं, अब भूले को घर लावे, भूले को घर लावे, अब भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, अब भूले को घर लावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे।
अवधू भूले को घर लावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। अवधू भूले को घर लावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके, सुरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे। अवधू भूले को घर लावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। अवधू भूले को घर लावे। कबीर साहब, नानक सतगुरु भेटिए, पूरे हो वे जुगति। गुरु नानक साहब, यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद, दोनों में बड़ा संबंध है। यदि दोनों हैं तो सोने में सुगंध है। वेद का अर्थ ज्ञान और भेद रहस्य व मर्म को कहते हैं। इसी को योग युक्ति भी कहते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति अभो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। योग सिखोपनिषद। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। संतों की वाणी और सत्संग में ज्ञान और योग प्राप्त होते हैं। गुरु नानक कहते हैं, जैसे जलमयी कमल निरालम, मुर्गाई नैशान, सुरत शबद भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। रहे कांति को मन बसिया, आशा माही निराशो, अगम अगोचरु देख दिखाए, नानक ताका दासो। बिनु सतगुरु सेवै जो गुण होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई। बिनु सतगुरु भेटे नाम पाया न जाई, बिनु सतगुरु भेटे महादुख पाई। बिनु सतगुरु भेटे महागर्भ गुबारी, नानक बिन गुरु मुआ जन मुहारी। ऊपर की वाणी में बतलाई हुई युक्ति से जो नहीं रहते हैं, परंतु क्षण भंगुर शरीर, स्वल्प जीवन काल और दुख परिणामी क्षणिक विषय में जो लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। उनको समझना चाहिए, चलना है रहना नहीं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस। सहजो तनिक सुहाग पर, कहाँ गुथावे शीस। संसार के पदार्थों में अनासक्त रहते हुए अपनी घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा उन कर्तव्यों के संग संग परमात्मा के भजन में भी लो लगाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसी आशय का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दिया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह। और संतों ने भी इस प्रकार कहा, जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगावे हरि पावे। जो कोई या विधि मन को लगावे, जैसे नटवा
चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरति बांस पर लावे, मन के लगाए हरि पावे। जो कोई आ विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। जैसे भुवंगम चरत बनी में ओस चाटने आवे, जैसे भुवंगम चरत बनी में ओस चाटने आवे। कभी चाटे कभी मनि तन चितवे, कभी चाटे कभी मनि तन चितवे, मन तज प्राण गमावे, मन के लगाए हरि पावे। जो कोई आ विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। जैसे कामिनी भरत कूप जल कर छोरे बतरावे, जैसे कामिनी भरत कूप जल कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, सुरत गगर पर लावे, मन के लगाए हरि पावे। जो कोई आ विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। जाके रहनिय पार जगत में सो गुरु नाम पियारा हो, जैसे पुरइन रही जल भीतर जल ही में करत पसारा हो। वाके पानी पत्र न लागे धड़क चले जस पारा हो, मन के लगाए हरि पावे। कबीर साहब कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख बचन चित्त कलसा में लावे। फनि मनि धरे उतारिया पुचरने को जावे, वह गाफिल ना पड़े सुरति मन माही रहावे। पलटू कारज सब करे सुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। पलटू साहब कहने का आशय यह है कि संसार में रहकर तुम्हारा जो कर्तव्य है सो भी करो और भजन भी करो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी तथा महात्मा गांधी जी इसी उपदेश के अनुकूल रहकर देश सेवा और निज निज जीवन यापन के कार्यों में लगे हुए थे। भजन करने वाले संसार का काम करके भी भजन कर सकते हैं तथा संसार का काम छोड़कर भी वे भजन नहीं कर सकते। जिनको भजन करने की इच्छा नहीं है, भजन करने वाले सब भेषों में रहकर भजन कर सकते हैं तथा भजन नहीं करने वाले किसी भेष में रहकर भी भजन नहीं कर सकते। कबीर जी का जीवन याद कर मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। वे बहुत संतोषी, बहुत बुद्धिमान, इच्छा को जीते हुए मित भोगी, स्वल्प भोगी थे, इसलिए वे थोड़े पदार्थों में ही संतुष्ट एवं खुश रहते थे। कपड़ा बनाकर बेचते थे, यही उनका रोजगार था। वे केवल परिश्रम और सूद का मूल्य लेते थे। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। एक दिन कबीर साहब 2 पट्टा बनाकर बाजार में बेचने गए। वह 5 टके उसका मूल्य बतलाते थे। लोग कम दाम में लेना चाहते थे। कबीर साहब दुपट्टा लेकर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक चतुर मनुष्य ने कबीर साहब से दुपट्टा ले लिया और उनसे कहा कि बेचकर मैं ला देता हूँ। वह 7 टके में बेचकर कबीर साहब के पास लौट आया और कहा, देखो मैंने 7 टके में बेचा है। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो 5 ही चाहिए। वह चतुर मनुष्य कबीर साहब को 5 टके देकर बाकी 2 टके को अपने हाथ में लिए घर चला गया।
जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वे ऐसे ही संतुष्ट होते हैं। खुश खाना है खिचड़ी माही परा टुकनोन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। कबीर साहब ने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे सूखी रोटी दो। चुपड़ी मांगते मैं डरता हूँ कि सूखी भी छीन न जावे। कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं यह भी छीन न ले। जो इंद्रियों के स्वाद को तुच्छ जानता है, इंद्रियों के स्वाद में फंसना अपने पर बंधन जानता है, वह गृहस्थ होते हुए भी योगी है। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना ही वैराग्य हो तो उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए योग्य गुरु से युक्ति जानकर साधन में लगे हुए रहकर संसार के कामों को करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप अभी विद्यानंद बाबा वेस्ट चैनल पर परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचनों को सुन रहे थे पाठ के रूप में। स्वर स्वामी विद्यानंद बाबा का था और यह क्रम आगे भी चलते रहेगा। यह प्रथम भाग का पाठ है, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि जितने भाग हैं गुरु महाराज के सभी भागों से पाठ किया जाएगा। आप लोग इसे बराबर सुनते रहिए और लाइक करते रहिए ताकि आपकी सेवा में परमाराध्य के प्रवचनों को प्रस्तुत करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।